वेलकम बैक टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक्स टॉक। दिस इज ये श्रुति गुप्ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑन म्यूचुअल फंड्स। कोई भी म्यूचुअल फंड को सेल करने पर कोई कैपिटल गेन होगा, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं उन कैपिटल गेन पर किस रेट से टैक्स लगेगा, कब वो शॉर्ट टर्म हुआ और कब वो लॉन्ग टर्म होगा। तो अब इसमें हम टू टाइप्स के म्यूचुअल फंड को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड द सेकेंड इज डेट म्यूचुअल फंड्स। फर्स्ट आता है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, कब वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहलाएंगे। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें मोर देन 65% ऑफ द प्रोसीड्स आर इन्वेस्टेड इन द इक्विटी यूनिट्स ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज। मतलब कि इंडियन कंपनीज में अगर मोर देन 65% इन्वेस्ट किया है किसी फंड ने, देन दोज म्यूचुअल फंड्स आर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। और अगर लेस देन 35% ऑफ द प्रोसीड्स आर इन्वेस्टेड इन इक्विटी यूनिट्स ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, देन दोज आर डेट म्यूचुअल फंड्स। मतलब 35% से कम ही इक्विटी में इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो पहले लेते हैं हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और फिर हम उसको सेल करते हैं, कोई कैपिटल गेन होता है या लॉस होता है। अगर गेन होता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है। अगर कोई भी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड विद इन अ ईयर होल्ड करके सेल कर देते हैं, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स ही लेवे होगा, जैसे कि हमारा इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स को सेल करने पर लगता है। और ऐसी ही बात आती है अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स पर। अगर कोई म्यूचुअल फंड मैं 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके सेल करती हूँ, अगर उससे कोई गेन होता है तो दैट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उस कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 10%, प्रोवाइडेड हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू 1 लाख इज एग्जम्प्ट। सपोज करते किसी म्यूचुअल फंड को, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड को होल्ड करके सेल किया और उस पर 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो दैट 20,000 इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। 1 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये तो थी बात हमारी इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स की कि उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो कैसे टैक्सेबल होगा और किस रेट पे टैक्सेबल होगा। अब आते हैं हम डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर। अब डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब होता है अगर कोई व्यक्ति 3 साल तक होल्ड करके बेचता है, तो दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वो नॉर्मल स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होगा। दैट मीन्स वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो न्यू टैक्स रिजीम के जो भी स्लैब रेट्स है वो एप्लीकेबल होंगे। ओल्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो ओल्ड रेट जो भी होंगे वही गेन के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। नाउ कमिंग टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई असेसी अगर 3 इयर्स तक होल्ड करके उसे बेचता है तो उससे हुआ कोई भी गेन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। अब ये इंडेक्सेशन क्या है? इंडेक्सेशन होती है जिस साल भी आप परचेज करते हो, परचेज से बेचने तक के टाइम में कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन आता है। उस कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को बियर करने के लिए हर साल CBDT CII कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालता है। तो उसको पैरेलल, उस कॉस्ट को पैरेलल लाने के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता है। जो भी हमारी सेल्स कंसिडरेशन होती है उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस की जाती है। उसके बाद जो भी गेन आता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। तो अब जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था डेट में, वो हमारा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग था, और जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के बाद 20% के रेट से टैक्सेबल होगा। और हमारा डेट इक्विटी के लिए जो पीरियड कंसीडर करा जाएगा वो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करने के लिए। मगर जो हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर कंसीडर किया जाएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। और ये जो अभी मैंने कैलकुलेशन बताई है ये हमारे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एप्लीकेबल है, जिसकी हम ITR अब फाइल कर रहे हैं। दैट इज फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग एज ऑन 31 मार्च 2023। अभी जो हमने कैलकुलेशन समझी डेट म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, ये तो थी एप्लीकेबल टिल 31 मार्च 23। फ्रॉम 1 अप्रैल 23 जो हमें पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था वो अब खत्म हो गया है, और जो हमारे को 20% टैक्स
लेवे होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, वो भी खत्म हो गया। फ्रॉम 1 अप्रैल 23 मतलब जो भी हम सेल करेंगे डेट म्यूचुअल फंड फ्रॉम 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स, उसमें क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी। तो जो भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ऑन सेल ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, वो हमारा डायरेक्टली स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्सेबल होगा। मतलब अगर मैं कंपेयर करती हूँ बिफोर 1 अप्रैल 23, तो पहले तो ये था कि इंडेक्सेशन के बाद 20% लेवे होता था, मगर अब 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स जो भी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो नॉर्मली स्लैब रेट से एप्लीकेबल होगा। मैं न्यू टैक्स रिजीम में हूँ तो न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होंगे, अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूँ तो ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होंगे। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो हम पहले से ही स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्सेबल कर रहे थे, वो अभी भी वैसे ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्सेबिलिटी रहेगी। आई होप ये जो डिफरेंस आया है डेट म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी में वो आप लोग को क्लियर होगा। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की टैक्सेबिलिटी तो वैसे ही सेम रहेगी जैसे पहले थी। आशा करती हूँ अब आप अपनी टैक्सेबिलिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे म्यूचुअल फंड से हुए गेन को, चाहे वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है या फिर डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड है। फिर भी कोई क्लैरिटी चाहिए या कोई कंफ्यूजन है, प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स और यू कैन ईमेल मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सी यू टुमारो एट 6 PM। बाय बाय।